अब आ चुके हैं हम गढ़वा के बाईपास रोड में, जो आगे जाकर रंका मोड़ पर निकलती है। तो आइए जानते हैं कि पूरे गढ़वा शहर का कचरा कहाँ डंप होता है, कहाँ पे लोग अपने घर से निकले हुए उस हार्ड कचरे को फेंकते हैं और सरकार ने उसके लिए क्या डस्टबिन की व्यवस्था रखी है। तो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ कि ये है वो गढ़वा का डस्टबिन जहाँ पे पूरे गढ़वा का कचरा फेंका जाता है। आप देख पा रहे हैं यही उस टंडवा गांव से थोड़ी ही दूर आगे पर ये गढ़वा का डस्टबिन है। सोनपुरवा मोहल्ला में ही ये डस्टबिन है। यहाँ किसी बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खुले में कचरा फेंका हुआ है और लोग यहीं से कुछ ही दूर पर रह रहे हैं और यहीं पर देख रहे हैं आप गाय जानवर जितने भी हैं इसी कचरे में चल रहे हैं और सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। और यहीं आगे नदी है जहाँ से लोग पानी लेकर जाते हैं। तो क्या ये एक हेल्थ की गंभीर समस्या नहीं है? ऐसा कैसे चलेगा? क्या इन कचरों को हमेशा यहीं पर रहना है? वो सब हम जानेंगे, आइए यहाँ के लोगों से। इरफान जी, आप हमें बताइए कि हम कहाँ पर हैं। सबसे पहले हम लोग वार्ड नंबर 5 में हैं। सोनपुरवा मोहल्ला है ये, जो कि ये बाईपास रोड रेहला रोड में जाकर मिलता है। तो ये शमशान घाट के पास जो है यहाँ पे कचरा का मतलब हम लोग इसका विरोध भी किए थे 1 सप्ताह पहले। तो इसमें ये है कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो अध्यक्ष महोदय इसका मतलब कोई इसमें जिक्र नहीं लेते हैं और हम लोग इसका विरोध किए। तो विरोध के बावजूद भी ये कचरा का मतलब और ज़्यादा तेज़ी से ये फैलाव कर रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि ये कचरा आपके गांव से थोड़ी ही दूर पर है, तो आपको इन सब कचरों से क्या परेशानी है जिसके लिए आपने विरोध प्रदर्शन किया? कचरा से हम लोग का ये परेशानी है कि हम लोग के मतलब आन जान जो भी है इसमें इतना दुर्गंध आता है कि इससे कई तरह के बीमारी फैलता है। आने वाले बच्चों लोग जो स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और हम लोग के यहाँ पे घर है सोनपुरवा, तो इसका असर हम लोग के घर में भी बहुत महक आता है इस कचरा से, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ से आते जाते बहुत गंदी दुर्गंध आती है और साथ ही साथ बच्चे भी इसी रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं और छोटे बच्चे होते हैं। एक समय ऐसा है कि छोटे बच्चे नीचे से उठाई हुई मिट्टी भी खा लेते हैं क्योंकि उन्हें सही गलत की समझ नहीं है, और जबकि वो इसी रास्ते से सारे छोटे बच्चे आते जाते हैं और रास्ते में ये आधे किलोमीटर तक फैला हुआ जो आप देख रहे हैं कचरा, ये पूरे गढ़वा शहर का कचरा है। तो क्या सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी? क्या इसके लिए किसी तरीके की अच्छी व्यवस्था नहीं की जाएगी? आइए यहाँ से और लोगों से जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आपका नाम? विकास विश्वकर्मा है। विकास जी, आप हमें बताएंगे ये कचरे की समस्या कब से है? मुझे लगता है कि जब से हम हैं तब से देख रहे हैं, जब से देख रहे हैं तब से है। और नगर पालिका को लगभग हम कितना बार हम पर्सनली हम अकेले दिए हुए हैं सूचना जानकारी। और मतलब क्या बताएं, हम लोग मतलब बोल बोल के थक गए हैं हम लोग। नगर पालिका वाले को यही लगता है ना कि इधर इंसान नहीं, इधर सुअर रहता है इधर लोग। मैंने इतना घटिया मतलब सोच है नगर पालिका वाले का, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। मॉर्निंग में बता रहे हैं आपको, मॉर्निंग में इधर से कम 200 आदमी पर डे वॉकिंग पे आते हैं पैदल। बाइक वाले तो आ रहे हैं जा रहे हैं राइट, इधर से पार हो जा रहे हैं स्पीड में, दुर्गंध से ज़्यादा सामना नहीं कर पा रहे। पैदल वालों से कभी पूछिए कि क्या उनको दिक्कतें हैं, उनको मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना है। पता है अभी ये जो कचरा है अभी रोड पर था, हम लोग एक दिन और जमा हुए तो इस साइड में करवा दिए, लेकिन इस पर रोक नहीं लगा। मतलब क्या बताएं, हम लोग बोल बोल के थक गए हैं हम लोग। इस तरह से मैंने काफ़ी इतना गंदा है, इतना मतलब स्मेल है, आदमी बीमार पड़ता है। पता है 2-3 बार इधर एक्सीडेंट हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है इधर तक था, रोड कंजस्टेड हो गया था और इधर वाले को लगता है कि उसको आने से पहले हम पार हो जाएंगे, उधर वालों को लगता है कि हम पार हो जाएंगे, इसी बीच में दोनों आपस में टकर जाते हैं। ऐसे वैसे तो खैर मैंने आजकल इसको मैंने हटा दिया गया है, ये नगर पालिका द्वारा इतना पहल किया गया, कम से कम रोड क्लियर करवाया गया। लेकिन सर, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे विधायक है, नगर पालिका पार्षद सब है, आपने क्या किसी ने भी आपकी बात नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी। हम सबसे पहली बात तो हम सबसे बोले नहीं है, न विधायक प्रतिनिधि से भी नहीं बोले हैं हम लोग ये बात, या विधायक जी से भी नहीं बोले हैं।
हम पर्सनली बता रहे हैं, चूँकि हम नगर पालिका को सूचना दिए हैं हम लोग, ऐसा नहीं है बात। काम नगर पालिका का तो हम लोग नगर पालिका को ही बोलेंगे ना, अब नरेंद्र मोदी जी को तो बोलने नहीं जाएंगे हैं। तो नगर पालिका का जो काम है वो करें। संतोष केसरी जी को बोला गया है, उनसे आजकल बोला गया, तो कम से कम वो इतना किए हैं कि रोड पर जो कचरा था, ये जो आप कचरा देख रहे हैं, ये पूरा सड़क पे आ गया था, तो ये अभी साफ करवाए हैं वो। कम से कम वो इतना किए हैं, करोड़वा पर के साफ किए हैं। उनसे ये कहना कि बंद करें इधर से, कम से कम छोटा इतना बड़ा आता है बच्चा लोग पढ़े, बच्चे लोग आते जाते हैं पढ़ने, कम से कम उन लोग को दिक्कत है। सुबह सुबह वॉकिंग पे कितने लोग आते हैं, उन लोग को सुबह सुबह का जो है, आदमी सुबह सुबह वॉकिंग पे निकलता है कि स्वस्थ रहें। आपको किस हद तक लगता है कि इस सड़क से आने जाने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे, ये बताइए आप। बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग शहर से निकलकर गांव में अपना कुछ समय बिताने इसलिए आते हैं कि कुछ समय वो यहाँ के फ्रेश एयर को लेंगे और अपने लाइफ को थोड़ा सा और लॉन्ग बनाएंगे। लेकिन सही बात है कि अगर इस गांव में भी आने के बाद इस रोड पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, तो ये कहीं से भी एक स्वस्थ हवा नहीं है। और आइए जानते हैं, यहाँ हमारे सामने चाची खड़ी हैं, ये क्या कहती हैं इसके बारे में और क्या इन्होंने सरकार से कोई की। ठीक है चाची, आप अपना नाम बताएंगी। सगुन जी, आप हमें बताएंगी कि आपको इस जगह से क्या परेशानी है। ये जो इधर आप कचरा देखिए, बहुत परेशानी है बेटा, बहुत महकता है। घर में अगर खाना खाने हम लोग जाते हैं तक वहाँ घर पर भी महकता है। इतना मने इधर से आना जाना हम लोग का एकदम गुनाह हुआ है, इतना महक होता है। सही बात है। ये कह रही हैं कि इनके घर तक भी वो दुर्गंध जाती है, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। क्योंकि अभी इस कोरोना काल में लोग स्वस्थ रहने की अपनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। क्या स्वस्थ रहना, हाथ को पूरे टाइम सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, क्या आपको ये बीमारी से बचा लेगी, जबकि आप अपने घर में ही एक स्वस्थ हवा नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर जानना चाहते हैं कि इधर जानवर भी चरते हैं, क्या उसके लिए है चाची। अगर यहाँ पर जानवर चरत बड़न चाहे कचरा साफ होत बा, तो हम लोग का घर उधर है, हुआ पर महक जाता है। इतना बदबू जाता है जो मन बुझाता है कि एकदम दूरा पर है, बहुत बदबू। हम लोग परेशान रहते हैं, कभी नहीं चैन से रहते हैं। खाना खाने वक्त, सोने वक्त कभी नहीं मने इसको बदबू जाता है, हमेशा बदबू रहता है। सही बात है। आप सुन पा रहे हैं कि हमेशा ये जगह बदबूदारी रहता है। ये इसलिए भी, और ख़ास करके दोपहर के समय में ये धूप की वजह से और भी ज़्यादा बदबूदार ये पूरा एरिया हो जाता है। यहाँ के आसपास कई गांव हैं, आप इधर भी देख पाएंगे, इधर दूर दूर तक कई गांव हैं और यहाँ पर रहने वाले किसी भी गांव में एक स्वस्थ हवा तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो क्या इसके बारे में कुछ भी नहीं होगा? हालांकि इस कचरे को एक बड़े से डंपर में डंप भी किया जा सकता है। क्या ये एरिया ही यहाँ का डंपर है और क्या ये ही डंपर ये हमेशा रहेगा? क्या इनके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा इस गंभीर समस्या को? हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, हमारी बात उन तक पहुँचे और वो थोड़ा सा फंड और जगहों से निकाल करके उस फंड को यहाँ पर इस्तेमाल करें और यहाँ पर एक अच्छा सा बड़ा सा डंपर बना सकते हैं जहाँ पर कि कचरे को डंप किया जा सके, या फिर इस जगह से दूर कहीं जहाँ पर आसपास कोई गांव नहीं हो। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार तक पहुँचे। तो आप देखते रहिए भौकाल न्यूज़, और भी हम आपको आजू बाजू के गाँव की जानकारी बहुत ही डिटेल में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।